स्वागत है भाई सही बच्चों का आज की क्लास में। और भाई ये आपकी जो क्लास है ये है आपकी 71 नंबर क्लास है भाई ये 71। मैं इस पे जो भाई नंबर डालना भूल गया था, तो कोई नहीं, अभी डाल देते हैं। अभी तो कहीं नहीं गए, हम यहीं हैं। तो ये हो गया जी आपका 71 क्लास है भाई आपकी। और शुरू करते हैं आज की क्लास। तो शुरू करने से पहले एक बार फिर मैं सभी बच्चों से आग्रह करूंगा, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भाई शेयर भी करें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। चंद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है भाई आपका, यह पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में अपने कक्ष पर एक घूर्णन पूरा करता है। दूसरा है, इसकी पूर्ण चक्रिका वाला दिन पूर्णिमा कहलाता है। एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा की अवधि 29 दिन से कुछ कम होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या सही है या हैं? केवल एक, एक और दो दोनों, केवल दो, और भाई आपका जो है ऑप्शन डी में है एक दो, एक और दो दोनों असत्य है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा भाई। ऑप्शन ए आपका जो है वो सही है। ए ऑप्शन के साथ आप जाएंगे। केवल एक जो है वो आपका भाई जो सही है ये, कि यह पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में अपने कक्ष पर एक घूर्णन पूरा करता है। तो ये जो भाई बिल्कुल सत्य है, सही है। और इसके बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। इसके बारे में थोड़ी जानकारी जो थी वो आपको साझा कर देता हूं मैं। कथन एक जो भाई सही है, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करता है, ये भाई इसमें पहले लिखा हुआ था। तो भाई ये जो आपकी बात सही है। और कथन जो दो है इसका वो गलत है, क्योंकि चंद्रमा की पूर्ण जो चक्रिका होल डिस्क जो होती है वाला जो दिन होता है पूर्णिमा कहलाता है, परंतु एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक की अवधि 29 दिन से कुछ अधिक होती है भाई। बहुत से कैलेंडर में इस अवधि को एक माह कहते हैं। पूर्णिमा के पश्चात प्रत्येक रात्रि को चंद्रमा का चमकीला भाग घटता चला जाता है, क्योंकि चंद्रमा को अपना जो प्रकाश नहीं, चंद्रमा का जो अपना कोई प्रकाश नहीं होता भाई, इसे उसका वही भाग दिखाई देता है जिस भाग से सूर्य का परावर्तित प्रकाश हम तक पहुंचता है। पूर्णिमा के 15वें दिन चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता। इस दिन को अमावस्या कहते हैं। और भाई सौभाग्य से आज जो है आपकी अमावस्या ही है। आज का दिन अमावस्या का ही दिन है आपका। और अमावस्या से अगले दिन जब चंद्रमा का एक छोटा सा भाग आकाश में दिखाई देता है तो वह बाल चंद्र यानी न्यू मून डे के नाम से कहलाता है। और आपके जानकारी के लिए भाई 21 जुलाई 1969 को जो है अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने भाई सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखा था। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। और भाई उनके बाद जो है वो एल्ड्रिन जो है चंद्रमा पर उतरे थे। तो भाई ये थी जो भाई आपकी इस क्वेश्चन के बारे में जो बातें थी वो आपको बता दी हैं सारी। अगला जो क्वेश्चन है भाई, तारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तारे सूर्यास्त होते ही पूर्व में उदित होते हैं और सूर्योदय से पहले ही पश्चिम में अस्त हो जाते हैं। तारों से बीच की दूरी को प्रकाश वर्ष में व्यक्त किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। तो भाई इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब होगा वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन जो बी है। केवल दो जो है भाई वो आपका वो सही है। ऑप्शन जो बी है आपका वो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और भाई ऑप्शन कथन एक जो है वो गलत है, क्योंकि तारे दिन के समय भी आकाश में होते हैं, तथापि उस समय सूर्य के प्रकाश के कारण ये दिखाई नहीं देते हैं।
पृथ्वी के घूर्णन के कारण ये तारे जो हैं पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं। तारों के बीच की दूरी को प्रकाश वर्ष में व्यक्त किया जाता है, अतः केवल 2 सही है। प्रकाश वर्ष, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में जो चली गई जो दूरी है वो प्रकाश की चाल, प्रकाश वर्ष जो है भाई वो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी है, और भाई प्रकाश की जो चाल है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। इस प्रकार सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 8 प्रकाश मिनट लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। तो ये भाई कुछ जानकारी थी जो आपको मैंने बता दी है। ये जो जानकारी आपको बता रहा हूँ इस क्लास को आप है ना कम से कम 1-2 बार दोहरा लेना, देख लेना अच्छे से, ये बहुत ही आपके लिए उपयोगी रहेंगे भाई। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका कथन ए, सूर्य पूरब में उदित तथा पश्चिम में अस्त होता है। कारण जो बताया भाई आर, पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के लंबवत नहीं है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी जो है भाई आपका ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी जो है भाई ए सही है परंतु आर गलत है। डी जो है भाई ए गलत है परंतु आर सही है। और इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब होगा वो ऑप्शन भाई आपका बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है परंतु आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे। ऑप्शन बी आपका जो है भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब है। तो विकल्प बी सही है। सूर्य पूर्व में भाई उदित होता है यानी उगता है, उदय होता है तथा पश्चिम में अस्त होता है, सभी को इसकी जानकारी है ही। ऐसा पृथ्वी के अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमने के कारण होता है। सूर्य जो है भाई वो अपने एक ही जगह पर स्थित है, वो कहीं नहीं घूमता, पृथ्वी घूमती है अपने उस पर, और वो पश्चिम से पूर्व की दिशा में जो घूमने के कारण जो है भाई ये जो है सुबह के टाइम पे सूर्य दिखाई देता है और शाम को जो है जो वो भाई अस्त होता दिखाई देता है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष जो है इसकी कक्षा के तल के लंबवत नहीं है। इसका अपने अक्ष पर झुकाव पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। पृथ्वी का यह झुकाव 23.5 डिग्री है। विषुवत वृत्त के तल को पृथ्वी का विषुवतीय तल कहते हैं तथा यह तल जिसमें पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे पृथ्वी का कक्षीय तल कहते हैं। अपनी कक्षा में जो है पृथ्वी चक्कर लगाती है, जो घूमती है, परिक्रमा करती है। ये दोनों तल जो हैं एक दूसरे से 23.5 के कोण पर झुके हैं। इसका तात्पर्य यह है कि पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षीय तल से जो है वो 66.5 डिग्री के कोण पर झुका है। तो भाई ये जानकारी थी इस क्वेश्चन के बारे में। और अगला जो क्वेश्चन आपका, ध्रुव तारे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी तारे इसकी परिक्रमा करते प्रतीत होते हैं। यह पृथ्वी के अक्ष की दिशा में स्थित है। यह दक्षिणी गोलार्ध से नहीं दिखाई देता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है वो बताना है आपको। केवल 1, केवल 2, केवल 3। 1, 2 और 3 भाई ये आपके विकल्प हैं और सही जो जवाब हो जाएगा भाई 1, 2 और 3 ये भाई सभी विकल्प जो हैं वो सही हैं। ऑप्शन डी जो है भाई आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो भाई इसके विषय में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। उपयुक्त सभी कथन जो है इसमें सही है। सभी तारे ध्रुव तारे की परिक्रमा करते प्रतीत होते हैं, ये बिल्कुल सही है। और भाई क्योंकि ध्रुव तारा जो है पृथ्वी के अक्ष की दिशा में स्थित है, इसी कारण ध्रुव तारा जो है गति करता प्रतीत नहीं होता है और साथ ही यह दक्षिणी गोलार्ध से दिखाई भी नहीं देता है। तो ये जो तीनों बातें थी ये भाई सारी सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला जो क्वेश्चन आपका, तारों और ग्रहों में अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है या है। और भाई आपके जो विकल्प हैं वो हैं आपके जो कथन हैं वो हैं भाई, तारों का प्रकाश अपना प्रकाश होता है जबकि ग्रहों का में नहीं। तारे टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह ऐसा नहीं करते। ग्रहों के सापेक्ष तारों की स्थिति में परिवर्तन होता रहता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3, 1, 2 और 3।
और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा भाई। कथन एक जो है ये सही है, एक और दो दोनों कथन सही हैं। ऑप्शन ए जो अभी आपका सही जवाब है, ऑप्शन ए के साथ आप जाएंगे। और आपके जो भाई कथन एक और ये दोनों सही हैं, ये सही नहीं है। तो इसके बारे में भाई, तारों में जो है अपना प्रकाश होता है परंतु ग्रहों में नहीं होता। ग्रह केवल अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को जो है परावर्तित करते हैं। तारे टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह ऐसा नहीं करते। अतः कथन 2 भी सही है। कथन 3 गलत है क्योंकि तारों के सापेक्ष सभी ग्रहों की स्थिति जो है बदलती रहती है, न कि ग्रहों के सापेक्ष तारों की। समझ गए होंगे आप। ग्रहों की स्थिति बदलती है न कि तारों की भाई। ये जो 3 नंबर ए उल्टा लिखा हुआ है आप समझ गए होंगे, इसलिए जो था आपका ए एक और जो ए जो सही हो गया, एक और दो जो है सही है, 3 आपका गलत है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो गया। अगला क्वेश्चन है, पहचाने जाने योग्य आकृतियों वाले तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। विभिन्न तारामंडलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विख्यात तारामंडल अर्सा मेजर को सप्तऋषि भी कहते हैं। ओरायन, ओरायन है भाई ये, ओरायन, 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 ओरायन तारामंडल को शिकारी भी कहते हैं। कैसियापिया जो तारामंडल है यूरोपिया, कैसियोपिया है भाई ये, कैसियोपिया जो तारामंडल है अंग्रेजी के अक्षर डब्लू तथा एम के बिगड़े रूप जैसा दिखाई देता है। जो आपका डब्लू और जो ये एम होता है उसका जो बिगड़ा हुआ रूप होगा ना, उस जैसा दिखाई देगा। तो भाई आपके जो ऊपर जो कथन है उनमें से कौन से सही हैं वो बताने हैं। केवल एक, केवल दो और तीन, एक, दो और तीन। और सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन जो डी है इस क्वेश्चन का भाई, 1, 2 और 3 तीनों ही जो भाई ये सही हैं। आपका जो ऑप्शन डी है वो सही इसका जवाब हो जाएगा। और इसके बारे में भाई ये कैसे कैसे हैं, क्यों हैं, वैसे तो लिखा हुआ है लेकिन फिर भी जो है इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। उपयुक्त तीनों कथन सही हैं आपके। प्राचीन काल में मनुष्यों ने आकाश में तारों को पहचानने के लिए तारामंडलों की अभिकल्पना की थी। तारामंडलों के आकृति जो है उन व्यक्तियों की सुपरिचित वस्तुओं के सदृश थी। सर्वविख्यात तारामंडलों में से एक अर्सा मेजर को जो भाई सप्तऋषि या बिग डीपर अथवा ग्रेट बियर भी कहते हैं। ये आपको याद रखना है। जो ये आपका पहले वाला जो है ये सप्तऋषि जो तारा है, इसको जो है भाई जो 2 नाम और भी दिए गए हैं, ये भी आपसे भाई पूछा जा सकता है। एक तो नाम है भाई इसका बिग डीपर, बिग डीपर। दूसरा है भाई इसका दूसरा जो नाम है वो है भाई इसका ग्रेट बियर जो है, ग्रेट बियर, ग्रेट बियर के नाम से भी जाना जाता है ये, ग्रेट बियर, ग्रेट बियर के नाम से। तो आगे बढ़ते हैं भाई। ओरायन जो है, ओरायन जो दूसरे नंबर पे जो है आपका, जो ओरायन जो है आकाश में सर्वाधिक भव्य तारामंडलों में से गिना जाता है। इसे जो है शिकारी भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम जो है भाई ओरायन का जो है दूसरा नाम शिकारी भी है इसका। तो ये भी भाई आपका जो सही है। और भाई तीसरा जो है आपका, आकाश के उत्तरी भाग में एक अन्य प्रमुख तारामंडल कैसियोपिया है। यह अंग्रेजी के जो है डब्लू और भाई एम के बिगड़े विकृत रूप जैसा दिखाई पड़ता है। और भाई सप्तऋषि जो है आपका, जैसे उत्तरी गोलार्ध के कुछ तारामंडल दक्षिणी गोलार्ध के कुछ तारों से नहीं दिखाई देते हैं। जिन तारों से मिलकर तारामंडल बना होता है वे सब हमसे समान दूरी पर नहीं होते हैं। वे आकाश में केवल एक ही दृश्य रेखा में होते हैं। तो ये बात आपको मतलब ध्यान में रखनी है। उनकी जो भाई दृश्य रेखा एक है लेकिन वो दूरी जो है उनकी भिन्न भिन्न हो सकती है हमारे से। ये इसका कहने का मतलब ये है। अगला जो क्वेश्चन आपका, हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, उनमें से एक सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, तो दूसरा बताना है आपको। और दूसरा जो हो जाएगा भाई आपका हो जाएगा वो भाई ऑप्शन बी जो है कालेसर राष्ट्रीय उद्यान जो है भाई ये आपका इसका जवाब होगा।
और कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका, ये है भाई आपका यमुनानगर ज़िले में, यमुनानगर में है ये। और इसकी जो स्थापना है 2003 में हुई थी भाई। और ये जो है आपको बता दें, लाल मुर्गी, जंगली लाल मुर्गी के लिए ये प्रसिद्ध है। जंगली लाल मुर्गी के लिए प्रसिद्ध है ये। खासियत जो है इसकी, यहाँ पे जो है जंगली लाल मुर्गियाँ मिलती हैं, और इसलिए जो है इसकी ये खासियत है। तो आपको जो है इसके विषय में बता दिया है। और आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं है? तो भाई सॉरी, ऑप्शन डी जो है भाई आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी तो भाई ये जो है आपकी नदियाँ ये अरावली से हैं, लेकिन ये जो चिनाब नदी है, इसको भाई चेनाब नदी भी बोला जाता है, चिनाब भी बोलते हैं, चेनाब भी बोलते हैं। ये नदी जो है भाई आपकी, इसका जो उद्गम अरावली की पहाड़ियों से न होकर के हिमालय से होता है भाई। इसका जो उद्गम है, ये जो निकलती है हिमालय पर्वत से निकलती है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं भाई। जब 1966 में हरियाणा का निर्माण हुआ तब बंसीलाल सरकार द्वारा दूसरी राजभाषा को घोषित किया गया था। कौन सी राजभाषा को किया गया था भाई? दूसरी भाषा कौन सी थी? पंजाबी, हिंदी, हरियाणवी, तमिल? सही जवाब आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। तमिल को भाई उस समय पे जो है 1966 में भाई तमिल भाषा को जो है वो दूसरी भाषा जो है हरियाणा की दूसरी राजभाषा घोषित किया था। और 26 जनवरी 2010 को जो है 26 जनवरी 2010 को भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने भाई क्या किया है, जो है इसका दर्जा ख़त्म कर दिया दूसरी राजभाषा का, और इसकी जगह पे पंजाबी भाषा जो है हमारी जो है दूसरी जो है राजभाषा घोषित कर दी थी। तो ये भी आपको याद रखना है। पहले जो थी बंसीलाल जी ने जो की थी वो तो की थी भैया तमिल। इस क्वेश्चन का तो आपका ऑप्शन डी है जवाब। और आगे इसमें भी बदली हो चुकी है भाई, ये भी अब जो है पंजाबी है। और ये 2010 में 26 जनवरी 2010 को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो है पंजाबी भाषा को जो है इसका दर्जा दिया था। तो आगे बढ़ते हैं भाई। वर्ष में चंडीगढ़ को भारत का पहला धूम्र रहित नगर घोषित किया, बिना धुआं के। मतलब बहुत मतलब भाई ये धुएं का जो प्रदूषण होता है उससे भाई इसको मुक्त बताया था। तो ये नगर घोषित हुआ था धूम्र रहित नगर। तो ये कौन से सन में हुआ था? 2002, 4, 7 और भाई 18। सही जवाब हो जाएगा 2007 में भाई इसकी घोषणा हुई थी। 2007 में इसे जो है ये 2007 15 जुलाई ये भी आपको याद रख लेना है। 2007 को 15 जुलाई को जो है ये चंडीगढ़ प्रशासन ने चंडीगढ़ को धूम्र रहित घोषित किया था। और यह जो भाई धूम्र रहित भारत का पहला नगर था। और ये भाई पहला अगर भारत का नगर पूछ लिया जाए धूम्र रहित, तो वो जो कौन सा बना था, तो ये आपका चंडीगढ़ बना था पहला धूम्र रहित जो नगर है चंडीगढ़, 15 जुलाई 2007 को। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को निम्नलिखित में से किस स्थान पर हराया था? कुरुक्षेत्र, पानीपत, रोहतक, तरोरी? और भाई ऑप्शन डी जो आपका सही जवाब हो जाएगा। तरोरी को ही भाई तराइन भी बोलते हैं, और ये आपका भाई करनाल के पास है ये क्षेत्र। तो भाई तराइन भी बोलते हैं इसको, तरोरी भी बोलते हैं, तरावड़ी भी बोलते हैं। तो भाई 3 नाम है इसके, आपको भाई तीनों याद रखने हैं। और 1191 में पहली जो लड़ाई हुई थी उसमें भाई चौहान विजयी हुए थे। और 1192 की जो दूसरी लड़ाई हुई थी उसमें भाई ये मतलब इनकी पराजय हुई थी। इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर हो गया ऑप्शन डी हो गया, तरोरी, तराइन, तरावड़ी। डैश को हरियाणा का पहला सूफी कवि माना जाता है। आपके जो विकल्प हैं शेख मोहम्मद तुर्क, शाह गुलाम जिलानी, शाह मोहम्मद रमजान शहीद, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा आपका शेख मोहम्मद तुर्क जो है भाई आपका सही जवाब हो जाएगा। और भाई शेख मोहम्मद तुर्क को जो हरियाणा के प्रथम सूफी संत रहे हैं, ये सूफी संत हजरत खैरू शाह चरित रचित 12 मासा की खोज राजा राम शास्त्री ने की थी। सूफी संत गुलाम शाह जिलानी रोहतकी की जो है भाई चौपाइयाँ अत्यंत प्रसिद्ध हैं। आदि ए हरियाणा के नाम से प्रसिद्ध मोहम्मद शाह रमजान जो महमी है भाई, ये शाह मोहम्मद रमजान महम के रहने वाले हैं, महमी हैं ये। और रोहतक से जो है भाई संबंधित हैं ये भी। और इनकी जो
अकायद अजीम नामक पुस्तक हरियाणा में जो है भाई हरियाणा गद्य की रचना मानी जाती है। अकायद आजम जो है, आजिम, अजीम, अकायद आजिम जो है इनकी पुस्तक है ये, इनकी। और भाई ये जो है आपके सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन ए, शेख मोहम्मद तुर्क इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है। हरियाणा पर राष्ट्रपति शासन दूसरी बार में लगाया गया, में लगाया गया 1966 में, 67 में, 77 में और भाई आपका 1975 में। तो भाई सही जो जवाब हो जाए आपका 1977 हो जाएगा भाई। 1977 में जो है भाई ये लगाया था आपको, और ये 1977 में लगाया था। आपको बता दें 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल 1977 को लगाया था ये। और उस समय जो भारत के राष्ट्रपति थे वो थे बी डी जत्ती। ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि भाई आप जब पहली बार शासन ये राष्ट्रपति शासन 67 में लगा था, और भाई 67 में जब लगा था तो ये लगा था 21 नवंबर 1967 को। और उस समय जो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन जो भाई राष्ट्रपति थे, ये आपको याद रखना है, जाकिर हुसैन। और ये पहली बार, दूसरी बार आपसे इस क्वेश्चन ने पूछा है 30 अप्रैल 1977 को, और सबसे कम अवधि के लिए लगाया भाई। दूसरी बार जो लगा था सिर्फ 52 दिन के लिए, और सबसे जो लंबी अवधि जो थी भाई वो पहली बार जब लगा था आपका तो वो भाई 202 दिन के लिए लगा था, 202 दिन के लिए, 202 दिन के लिए लगा था। और तीसरी बार जब 1991 में लगा है तो भाई 1991 में जब लगा था आपका वो 6 अप्रैल 1991 को लगा था, 6 अप्रैल 1991 को। और उस समय पे जो राष्ट्रपति थे वो थे आर वेंकट रमन। आपको भाई ये तीनों राष्ट्रपतियों के नाम याद रखने हैं। 91 में आर वेंकट रमन, 77 में जो थे आपके बी डी जत्ती, और भाई 67 में जो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। और भाई सबसे जो लंबी अवधि रही थी राष्ट्रपति शासन की हरियाणा में वो पहली रही थी। पहला जो पहली बार लगा था 67 में वो 202 दिन तक रहा था। उसके बाद जो है भाई आपका दूसरी बार 52 दिन के लिए हुआ लगा है। और भाई तीसरी बार जो है आपको बता ही दिया भाई, ये जो है आपका 108 दिन के लिए लगा था, और ये 6 अप्रैल 1991 को लगा था। और राष्ट्रपति आर वेंकट रमन। तो पूरी जानकारी भाई आपको बता दी है। पंडित जसराज का संगीत निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? किराना, ये कैराना है भाई, कैराना, किराना भी बोला जाता है इसको, कैराना यूपी, आपका आगरा यूपी, ग्वालियर मध्य प्रदेश, ग्वालियर घराना, मेवात घराना हमारा जो गुरुग्राम के पास मेवात का जो क्षेत्र है। तो भाई इनका जो संबंध ऑप्शन डी मेवाती घराने से है। राजीव गांधी तापीय ऊर्जा स्टेशन में स्थित है, कहाँ स्थित है भाई? कलायत, पुंडरी, बहादुरगढ़, खेदड़। सही जवाब आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, खेदड़ में है भाई ये, खेदड़ आपको याद रखना है, खेदड़ में है। और ये जो राजीव गांधी तापीय परियोजना का संबंध हरियाणा के खेदड़ हिसार से है। हिसार जिला पूछ लिया जाए आपसे तो खेदड़ जो आपका हिसार जिले में है। और भाई यहाँ पे जो है 1200 मेगावाट इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो 1200 मेगावाट की है, 1200 मेगावाट की जो भाई इसकी क्षमता है। तो और यहाँ पर जो है भाई 2 इकाइयाँ हैं, 2 यूनिट लगी हुई है भाई, 2 यूनिट लगी हुई है यहाँ पे खेदड़ में। तो ये सारी जानकारी आपको बता दी है। अगला जो क्वेश्चन है, डैश ने हरियाणा नारनौल में एक महल बनवाया जो मुगल बादशाह शाहजहाँ का दीवान था? बीरबल ने, राय मुकुंदास ने, राय माधवदास ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये महल का भाई जो इसमें ये जो महल है इसका नाम भाई बीरबल का छाता भी बोलते हैं इसको, बीरबल का छाता। तो बीरबल का छाता जो है भाई ये जो आपका राय मुकुंदास जो थे इन्होंने बनवाया था, शाहजहाँ का दीवान था ये। आगे बढ़ते हैं भाई। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय कला मेला भाई जो आर्ट जो आपका मेला जो लगता है वो एक रंग बिरंगा पारंपरिक भारत का कला उत्सव प्रत्येक वर्ष किस माह में मतलब माह में होता है? कब से कब तक, कौन से माह में मतलब लगता है मेला? तो फरवरी, जनवरी, मार्च, अप्रैल। सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा भाई, फरवरी के महीने में। लेकिन कोविड-19 की वजह से जो है इसमें भाई थोड़ा सा विलम्ब आया था, और अब की बार भी ये देर से लगा था, तो इस कारण से नहीं। वैसे इसका जो महीना होता है वो फरवरी का होता है, 1 फरवरी से 15 फरवरी तक, 1 से 15 फरवरी
की अवधि होती है इसकी। अगला क्वेश्चन आपका, वर्धन वंश का संस्थापक था हर्षवर्धन, विष्णुवर्धन, पुरंदरवर्धन या भाई पुष्यभूति? सही जवाब ऑप्शन डी, पुष्यभूति जो है भाई इसका सही जवाब है। डैश नृत्य दूल्हे द्वारा दूल्हे द्वारा दुल्हन को लाने की प्रतीक्षा के दौरान, जब दूल्हा जो है दुल्हन को लाने की प्रतीक्षा मतलब जब बारात चली जाती है और जब तक जिस उस रात को जो है, जैसे भाई शादी के लिए दूल्हा चला जाता है बारात लेके, तो उसके बाद जो 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 आपका नृत्य किया जाता है उसके बारे में पूछा है आपसे। वो धमाल, रासलीला, गूगा और घोड़िया। सही जवाब आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। भाई घोड़िया नृत्य करती हैं और ये भाई औरतों द्वारा किया जाता है। इसमें औरतें जो है भाई कुछ औरतें जो है भाई पुरुषों का वेश धारण कर लेती हैं, कुछ जो है भाई वो औरतों का होता ही है, और वो जो आपस में उनकी हंसी मजाक वगैरह चलते हैं। कौन हरियाणा केसरी के नाम से प्रसिद्ध है? पंडित नेकीराम शर्मा, देवीलाल, बंसीलाल, भगवत दयाल। सही जवाब आपका जो है ऑप्शन ए, पंडित नेकीराम शर्मा जी जो है भाई ये हरियाणा केसरी के नाम से प्रसिद्ध है। और इनका संबंध भाई हरियाणा आपका जो भिवानी के जो केलंगा गांव जो है, केलंगा गांव जो है भाई, केलंगा सुना हो आपने, केलंगा गांव है ये भाई आपका खड़गकलां के पास है, केलंगा गांव वहाँ के थे ये। डैश का मकबरा जो दक्षिण एशिया में प्रथम महिला स्मारक है, कैथल हरियाणा में है? तो रानी पद्मिनी, रजिया सुल्तान, नूरजहां और भाई ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं था। रजिया सुल्तान का मकबरा है वो भाई आपका जो है वो कैथल हरियाणा में है। अगला क्वेश्चन आपका ऑप्शन बी हो गया इसका तो। और अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का सूचना लोक संपर्क और भाषा विभाग एक पत्रिका निकालता है, उसका नाम बताना है। हरियाणा विकास, हरियाणा दर्शन, हरियाणा संवाद। इनमें से कोई नहीं। सही जो हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा संवाद के नाम से है भाई। हरियाणा के इस स्थान पर एक 2800 मेगावाट का एक नया शक्ति संयंत्र लगाया जाएगा, पावर हाउस। तो भाई रेवाड़ी, गोरखपुर, जींद और भाई सिरसा। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन जो भी है, गोरखपुर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जंतु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो में स्थित है, कुरुक्षेत्र, करनाल, मेवात, रेवाड़ी। सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इस रक्षित क्षेत्र में दिल्ली पर्वतीय श्रेणी के अवशेषों में से एक उपस्थित है, भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य, अशोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य, नाहर और भाई आबूसराय। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन जो भी है, अशोला भट्टी जो भाई ये आपका दिल्ली की जो पहाड़ियाँ हैं, पर्वतीय श्रेणी है, उसके अवशेषों में है ये। हरियाणा का यह लेखक उर्दू पत्रिका भारत प्रताप का संपादक था। सह संपादक होगा भाई ये तो, या इसको जो है ना का संपादक था खाली। और बालमुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, महावी प्रसाद द्विवेदी। इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा भाई आपका जो है ऑप्शन ए जो है, और बालमुकुंद गुप्त जो है भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब है। झज्जर जिले से है भाई ये। अगला जो क्वेश्चन आपका, हरियाणा में ऊर्जा उत्पादन हेतु उत्तरदायी है हरियाणा विद्युत सुधार आयोग, हरियाणा राज्य विद्युत और हरियाणा ऊर्जा उत्पादन कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये जो है आपका ऑप्शन सी जो आपका सही जवाब हो जाएगा, हरियाणा ऊर्जा उत्पादन कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है आपका जो है सही जवाब है। ऑप्शन जो सी है आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो बाद में राज्य के मुख्यमंत्री बने, इनमें से कौन है भाई वो? ऐसे देवीलाल जी, बंसीलाल जी, भूपेंद्र हुड्डा और भाई मनोहर लाल खट्टर जी। सही जवाब है आपका ऑप्शन जो ए है, देवीलाल जी, ताऊ देवीलाल। भाई ये स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं और भाई हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं। भारत के 2 बार उप प्रधानमंत्री भी बने हैं भाई ये भी आपको याद रखना है, उप प्रधानमंत्री भी बने हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उन 5 गांवों में से एक है जो युधिष्ठिर दुर्योधन से मांगना चाहते थे? आपके विकल्प जो हैं वो आपके भाई सामने हैं, मेवात, पलवल, करनाल, सोनीपत। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सोनीपत जो अभी आपका सही जवाब है। और इसके बारे में भाई थोड़ी सी जानकारी आपको मैं बता दूं भाई, पांडुपरस्त यानी पानीपत 5 गांव मांगे थे भाई उनसे, और समझौता के लिए भाई उन्होंने बोला था कि भाई हम जो है जो हस्तिनापुर पे अपना जो भाई अधिकार है, हस्तिनापुर की गद्दी को हम छोड़ देंगे, हस्तिनापुर की जो गद्दी है उसका दावा हम छोड़ देंगे, लेकिन हमें 5 गांव दे दीजिए। कौन कौन से गांव थे वो? इस क्वेश्चन के हिसाब से तो आपका ऑप्शन डी सोनीपत तो आ ही गया भी।
पहले नंबर पे था भाई पांडुप्रस्थ, पानीपत, पांडुप्रस्थ बोलते थे उसको, याद रखना है आपको। दूसरा जो था भाई आपका, वो था भाई आपका श्रवण प्रस्थ यानी सोनीपत, जो आपका इस क्वेश्चन में ये जो है श्रवण प्रस्थ के नाम से जाना जाता था, सोनीपत। अगला जो भाई तीसरे नंबर पे जो है आपका, वो है भाई आपका इंद्रप्रस्थ, जो वर्तमान दिल्ली है। दिल्ली जो अपना फिलहाल में जो दिल्ली है, ये इंद्रप्रस्थ के नाम से जानी जाती थी। और भाई चौथा जो है जो मांगा था वो उन्होंने, वो मांगा था भाई आपका व्याघ्र, व्याघ्र प्रस्थ बोलते हैं। व्याघ्र होता है भाई बाघ, व्याघ्र जो है बाघ को बोला जाता है। और वही बाघ के रहने की जो जगह होती है, तो वही वो जो जगह थी वो थी बागपत। बागपत जो है, बागपत आपने सुना हो, आजकल इसका नाम जो है भाई बागपत के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में है ये। चौधरी चरण सिंह का भाई चुनाव क्षेत्र था ये, चौधरी चरण सिंह का क्षेत्र है। उसके बाद में भाई उनके सुपुत्र अजीत सिंह का, अभी उनके भाई अजीत सिंह के सुपुत्र संभाल रहे हैं इस। तो पांचवें नंबर पे जो है बागपत हो गया भाई आपका, चार हो गए, पानीपत, सोनीपत, दिल्ली, बागपत। और भाई पांचवा जो उन्होंने मांगा था वो तिलपरस्त मांगा था, यानी तिलपत, जो फरीदाबाद जिले में है। तिलपरस्त के नाम से था वो। तिलपत जो जगह है वो फरीदाबाद जिले में है भाई। तिलपत गांव, शहर है, कस्बा है, जो भी है। तो भाई वो ये पांच मांगे थे, लेकिन उसने कह दिया कि मैं तो एक सुई की जो नोक रखी जाती है उतनी जगह भी नहीं दूंगा। और इसलिए महाभारत की जो है भाई युद्ध हुआ, आपको पता ही है फिर आगे की कहानी। हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी थी, बताना है आपको हरियाणा की भाई पहली क्षेत्रीय पार्टी कौन सी थी। हरियाणा जनहित कांग्रेस, जनता दल, विशाल हरियाणा पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल। और भाई ये जो है 31वां तो जो है ये नहीं है आपका। ये 7वां क्वेश्चन मैं एनसीईआरटी से लेना चाह रहा था, लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया था भाई। कल की जो क्लास होगी इसमें आएंगे आपके। तो आज मैंने जो है एनसीईआरटी के जो आपके 6 क्वेश्चन कराए हैं, बाकी 25 क्वेश्चन आपके जो नॉर्मल जो रोजाना कराता हूँ वही हैं। और इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ऑप्शन भाई, विशाल हरियाणा पार्टी। और ये भाई किसने बनाई थी, इसके भाई जो खड़े करने वाले थे, इस पार्टी को बनाने वाले थे जो इसको, तो ये थे भाई राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह ने भाई जो है ये बनाई थी, आपको ये याद रखना है, राव वीरेंद्र सिंह। जो राव जो अभी अपने केंद्र में जो भाई मंत्री हैं, राव इंद्रजीत सिंह के भाई पूर्वज हैं ये, राव वीरेंद्र सिंह। तो ये थी भाई आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको जो है क्लास पसंद आई होगी। और भाई पसंद आई है तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बच्चियों, सभी से फिर मेरा तो भाई रोजाना का, मैं तो भाई थकूंगा नहीं ये बात कहते कहते। आपकी मर्जी है, आप भाई करो या मत करो, वो तो भाई आपकी मर्जी के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन मैं बार बार जो है आपसे कहता रहूँगा भाई, जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो भाई। क्लास को जो है शेयर भी करो। और जिन्होंने कर रखा है वो अपने भाई साथियों से, अपने अजीज़ों से, अपने प्यारों से, अपने मित्रों से जो है भाई करवाओ। और तो उम्मीद करता हूँ क्लास जो आपको पसंद आई है तो ये काम आपको करना है। और भाई कल फिर मिलते हैं आपसे एक नई क्लास लेकर के, और वो जो क्लास होगी आपकी 72 नंबर की होगी। और तो तब तक के लिए भाई सभी से अलविदा, और जय हिंद, जय हरियाणा।